नमस्कार दोस्तों, हमारे ऑनलाइन ट्यूशन अड्डा चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, इंग्लिश के एक मोटिवेशनल स्टोरी के माध्यम से मैं आपको दोस्तों छोटे छोटे इंग्लिश के वर्ड को पढ़ना सिखाऊंगा। लिख लिख कर मैं बताऊंगा कि किस वर्ड को क्या पढ़ा जाता है। साथ में इसका वर्ड मीनिंग भी सिखाऊंगा और पूरे सेंटेंस को मैं ट्रांसलेट भी करके सिखाऊंगा। इस तरीके से दोस्तों आप बहुत अच्छे से अंग्रेजी पढ़ना लिखना सीख जाएंगे। यदि आप कभी भी पढ़े लिखे नहीं हैं और आपकी इच्छा है कि आपको पढ़ने आ जाए, तो आपको इस प्रकार के छोटे छोटे स्टोरी के माध्यम से अच्छे से आपको इंग्लिश सीखना होगा। तो आइए दोस्तों, बिना देरी किए हुए इस क्लास को हम लोग शुरू करते हैं। खूब आराम से दोस्तों एक एक वर्ड को हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे, उसका अर्थ जानेंगे, उसको ट्रांसलेट करेंगे। ठीक है, खूब ध्यान से इसको देखना है। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए यहाँ पे लिखा है दोस्तों THE, इसको हम लोग पढ़ेंगे द। क्या पढ़ेंगे? द। TWO, इसको हम लोग पढ़ेंगे टू। क्या पढ़ेंगे? टू। POTS, पॉट्स। क्या पढ़ेंगे? पॉट्स। द टू पॉट्स। अब देखिए इसका अर्थ हम लोग समझते हैं। पॉट मीन्स होता है दोस्तों बर्तन। क्या होता है? बर्तन। ठीक है, और टू मीन्स होता है दो। क्या होता है? ग्रामर की भी छोटी छोटी चीज़ें यहाँ पे सीखेंगे दोस्तों, खूब आराम से देखिए। दो बर्तन, इसका हेडिंग क्या हुआ? दो बर्तन। अब आप पूछेंगे सर यहाँ पे द क्यों लगा है? तो हेडिंग में स्पेशल वर्ड के लिए, उसको खास बनाने के लिए द का यूज किया जाता है। तो दो बर्तन क्या होगा? दो बर्तन। दोस्तों यहाँ पे पेंसिल का कलर अलग ले लेते हैं ताकि अच्छे से समझ में आए। चलिए ठीक है, यहाँ से अब हम लोग एक एक वर्ड को पढ़ेंगे। खूब ध्यान से आप देखेंगे, इसको साथ में प्रोनाउंस भी करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। ठीक है, देखिए दोस्तों यहाँ पे लिखा है MANY, मेनी। क्या पढ़ेंगे इसको हम लोग? मेनी। ठीक है, मेनी। HOUSES, हाउसेज। ठीक है, मेनी हाउसेज। DROWNED, देखिए ड्रॉन होता है तो यहाँ पर ड्रॉन्ड है, यानी पास्ट फॉर्म में ड्रॉन्ड। ड्रॉन मीन्स होता है डूब जाना। ठीक ना, यहाँ पर ड्रॉन्ड यानी डूब गया। ठीक है, हाउस मीन्स आपको पता है घर होता है, आप भी कहीं ना कहीं घर में ही रहते हैं। हाउस मीन्स क्या होगा? घर हो जाएगा। IN, इन। द। FLOOD, फ्लड। क्या पढ़ेंगे हम लोग इसको? फ्लड। आधा फ्लड, ऐसे फ्लड। ठीक है, अब इसको हम लोग वर्ड मीनिंग थोड़ा सा जान लेते हैं, फिर ट्रांसलेट करते हैं। फ्लड मीन्स होता है बाढ़। क्या होता है? बाढ़। फ्लड मीन्स हो जाएगा बाढ़। ठीक है, ड्रॉन्ड मीन्स आपको पता है डूब गया, मैं बताया हूँ डूब गया। ड्रॉन्ड मीन्स क्या हो जाएगा? डूब गया। मेनी मीन्स कई या बहुत, दोनों बोल सकते हैं, कई बोल सकते हैं। समझ रहे हैं ना? कई या बहुत बोल सकते हैं। तो आपके सामने अब इसका हिंदी दिख रहा होगा। यहाँ पे लिखा है मेनी हाउसेज ड्रॉन्ड, कई घर डूब गए। समझ रहे हैं ना? इन द फ्लड, बाढ़ में। ये कितना आसान है दोस्तों ट्रांसलेट करना, यदि आप बारीकी से चीज़ों को समझते हैं। मैं हमेशा प्रयास करता हूं कि आपको पूरे तोड़ तोड़ कर चीज़ों को समझाऊं, ताकि आपको एक बार में समझ में आ जाए और आप आसानी से जल्दी चीज़ों को सीख जाएं। तो आपने क्या इस सेंटेंस में सीखा? मेनी हाउसेज यानी कई घर, ड्रॉन्ड डूब गए, इन मतलब में, द फ्लड बाढ़ में, यानी बाढ़ में कई घर डूब गए। ठीक है, उसके बाद आगे देखते हैं इसके बाद। ठीक है, THERE, इसको हम लोग पढ़ेंगे देयर। क्या पढ़ेंगे? देयर। ठीक है, देयर वाज, WAS वाज, COPPER, कॉपर। क्या होता है? कॉपर, जिसकी बर्तन बनता है। ठीक है ना, कॉपर। इसको हम लोग तांबा भी बोलते हैं हिंदी में। ठीक है ना, कॉपर। POT, पॉट। क्या बोलेंगे? पॉट, कॉपर पॉट। एंड एन EARTHEN, अर्थेन पॉट। देखिए अर्थेन पॉट, इसको हम लोग पढ़ेंगे। इसका मतलब मिट्टी का बर्तन। अर्थेन पॉट मीन्स क्या हो जाएगा? अर्थेन पॉट मीन्स होगा मिट्टी का बर्तन। और कॉपर पॉट मीन्स हो जाएगा तांबा का बर्तन। खूब ध्यान से देखिए, कॉपर पॉट तांबा का बर्तन, अर्थेन पॉट मिट्टी का बर्तन। ठीक है, इन अ हाउस। अब देखिए हाउस मीन्स घर। अब इसको हम लोग ट्रांसलेट करते हैं। वर्ड मीनिंग आपको पता हो गया, मैं लिख भी दिया हूँ यहाँ पे, देखते चलिए। अब इसको हम लोग ट्रांसलेट करके देखते हैं। कह रहे कि देयर वाज अ कॉपर पॉट एंड एन
अर्थन पॉट इन अ हाउस। जो घर बाढ़ में डूबे थे उसके बारे में बोल रहा है, उसी के लिए यहाँ पे देयर यूज किया है। देयर वाज अ कॉपर पॉट, एक के कॉपर के बर्तन थे, तांबे के बर्तन थे। एंड और एन अर्थन पॉट, और एक क्या था, मिट्टी का बर्तन था। इन अ हाउस, घर में। जो बाढ़ में दो घर डूबे थे ना, तो उस घर में एक तांबे का बर्तन था और एक मिट्टी का बर्तन था। ठीक है, चलिए इसके बाद देखिए यहाँ पे BOTH, बौथ, क्या पढ़ेंगे, बौथ, ठीक है ना, बौथ। फिर से अच्छे से लिख देते हैं, बौथ। THES, दीज, क्या पढ़ेंगे इसको हम लोग, दीज, बौथ दीज। WERE, वर, क्या पढ़ेंगे, वर। WASHED, वाश्ड। AWAY, अवे, वाश्ड अवे, क्या पढ़ेंगे, वाश्ड, वाश्ड अवे, ठीक है ना, अवे। इन द फ्लड टू अ रिवर, ठीक है। अब रिवर मीन्स होगा नदी, क्या हो जाएगा, रिवर मीन्स हो जाएगा नदी। फ्लड मीन्स बाढ़, आपको पता है। वास्ट अवे मीन्स बहा कर ले जाना। वास्ट अवे मीन्स क्या हो जाएगा, बहा कर ले जाना, बहा कर ले जाना, ठीक है ना, बहा कर ले जाना। चलिए मैं बोल दिया हूँ, इसको देख लीजिएगा, थोड़ी सी कम जगह है, लिखने में दिक्कत हो रही है। ठीक है, तो देखिए बोथ दीज, बोथ मीन्स दोनों, क्या हो जाएगा, अब यहाँ पे बोथ मीन्स दोनों हो जाएगा। बोथ दीज, ये दोनों, ठीक ना, ये दोनों, बोथ दीज मीन्स क्या, ये दोनों। वर वास्ट अवे, बह गए, क्या हो गए, बह गए। इन द फ्लड टू अ रिवर, ठीक ना, इन द फ्लड टू अ रिवर, नदी में, माने बाढ़ में बह कर कहाँ चले गए, नदी में चले गए। ये दोनों जो बर्तन थे कॉपर के और मिट्टी के, वो बहकर, बाढ़ में बहकर कहाँ चले गए, नदी में चले गए। फिर से समझिए इसको दोस्तों, बोथ दीज वर वास्ट अवे इन द फ्लड, बाढ़ में ये दोनों बह गए, कहाँ चले गए बहकर, टू अ रिवर, नदी में। ये दोनों बाढ़ में बहकर नदी में चले गए। ठीक है, इसका अर्थ निकलेगा। अब आगे देखते हैं यहाँ से। ठीक है, देखिए द कॉपर पॉट कॉल्ड द अर्थन पॉट एंड सेड, देखिए द कॉपर पॉट यानी जो तांबे का बर्तन था, कॉल्ड द अर्थन पॉट, वो अर्थन यानी मिट्टी के बर्तन को बुलाया। कॉल्ड मीन्स क्या हो गया, यहाँ पे पुकारना, बुलाना, बुलाया। कैसे बुलाया, माई फ्रेंड, मेरे दोस्त, ठीक ना, मेरे दोस्त, ऐसे करके बुलाया। यू आर मेड ऑफ मड, तुम मिट्टी के बने हुए हो। मड मीन्स क्या हो जाएगा, मिट्टी, मतलब कि गीला मिट्टी को मड हम लोग बोलते हैं। ठीक ना, तो मड मीन्स क्या हो जाएगा, मिट्टी। मेड मतलब होगा बनना, मेड ऑफ मड यानी मिट्टी के बने हो। मेड ऑफ चाइना यानी चाइना में बने हो। इस तरह से अलग अलग अर्थ। मेड इन चाइना यानी चाइना में बने हो, और यहाँ पे मेड ऑफ मड यानी मिट्टी का बने हो। ऑफ मीन्स क्या हो जाएगा, का। तो कह रहा है कि यू आर मेड ऑफ मड, तुम मिट्टी के बने हो। कौन बोल रहा है, तांबे का बर्तन बोल रहा है। किससे, अर्थन पॉट से, मिट्टी के बर्तन से। क्या बोल रहा है कि तुम मिट्टी के बने हो। यू आर सो वीक, तुम बहुत कमज़ोर हो। इसका मतलब क्या होगा, तुम बहुत कमज़ोर हो। वीक मीन्स क्या हो जाएगा, कमज़ोर। अब यहाँ पे खूब ध्यान से समझिएगा दोस्तों, देखिए ये वीक जो वर्ड लिखा है ना, एक और वीक होता है, WEEK। तो इस वीक का मतलब होता है सप्ताह। क्या होता है, सप्ताह। और इस वीक का मतलब होता है कमज़ोर। ठीक है ना, तो यू आर सो, सो मीन्स बहुत हो जाएगा। ठीक है ना, सो मीन्स बहुत, तुम बहुत कमज़ोर हो। ठीक है, अब इसके बाद देखिए, प्लीज कम नियर मी, प्लीज मीन्स हो जाएगा कृपया। क्या हो जाएगा, कृपया, कृपया। कम मिस होगा आना, नियर मिस हो जाएगा नज़दीक। क्या हो जाएगा, नज़दीक। अब मी मिस मेरे, मी मिस क्या हो जाएगा, मेरे। तो यहाँ पे कह रहा है कि प्लीज कम नियर मी, कृपया मेरे पास आ जाओ। कॉपर का बर्तन मिट्टी के बर्तन से बोलता है कि तुम बहुत कमज़ोर हो, कृपया मेरे पास आ जाओ। ठीक है, आई विल सेव यू, मैं तुम्हें बचाऊंगा। कॉपर का बर्तन क्या बोलता है कि तुम बहुत कमज़ोर हो, मेरे पास आ जाओ, मैं तुम्हें बचाऊंगा। अब देखिए क्या होता है, कौन किसको बचाता है, कौन डूब जाता है, आगे देखते हैं दोस्तों।
द अर्थन पॉट रिप्लाइड खूब ध्यान से देखिए, अर्थन पॉट यानी मिट्टी का बर्तन, रिप्लाई मीन्स होता है जवाब देना, रिप्लाइड मीन्स जवाब दिया। द अर्थन पॉट रिप्लाइड, मिट्टी का बर्तन जवाब दिया। क्या जवाब देता है? थैंक यू फॉर योर काइंडनेस। काइंडनेस मीन्स होता है दोस्तों दयालुता, दयालुता, ठीक है। इसको पढ़ते कैसे ये देख लीजिए, KIND काइंड, NESS काइंडनेस, ठीक है, मीन्स दयालुता हो जाएगा। मतलब आपकी, थैंक यू बोल रहा है कि थैंक यू फॉर योर काइंडनेस, आपके दयालुता के लिए आपको धन्यवाद। यदि आपकी भी कोई मदद करना चाहता है, आपको मदद नहीं लेनी है, तो आप उसको बोल सकते हैं कि थैंक यू फॉर योर काइंडनेस। ये कहीं पर भी यूज आप कर सकते हैं, ठीक ना। दयालुता के लिए धन्यवाद। माय फ्रेंड, मेरे दोस्त, यानी मेरे दोस्त आपके दयालुता के लिए धन्यवाद, ऐसे वो बोला। बट लेट मी स्विम टू द बैंक बाई माई सेल्फ। अब देखिए अर्थन पॉट उसको धन्यवाद देकर बोला कि थैंक यू मेरे दोस्त, आपके दयालुता के लिए, ऐसे बोलने के लिए आपको धन्यवाद, ठीक ना। बट लेकिन, बट मीन्स क्या हो जाएगा? लेकिन, लेट मी स्विम, मुझे तैरने दो। यूज ऑफ लेट मैं आपको सिखाऊंगा आगे ग्रामर के क्लासेज में, ठीक ना। लेट मी गो, लेट मी स्विम, लेट मी, इस तरीके के वर्ड मैं आपको सिखाऊंगा, बहुत इंपॉर्टेंट ये वर्ड होता है, ठीक है। लेकिन, बट मीन्स क्या हो जाएगा? लेकिन हो जाएगा। लेट मी स्विम टू द बैंक बाई माई सेल्फ, माई सेल्फ मीन्स खुद, माई सेल्फ मीन्स क्या हो जाएगा? खुद। बैंक मीन्स हो जाएगा किनारा, किनारा, जैसे नदी का किनारा होता है ना, तो ये किनारा हो गया, वो वाला बैंक नहीं है। एक बैंक मीन्स जैसे सेंट्रल बैंक, SBI बैंक, ये सब बैंक होता है, लेकिन यहाँ पे बैंक मीन्स क्या हो जाएगा? किनारा हो जाएगा, ठीक है। स्विम मीन्स हो जाता है तैरना, स्विम मीन्स क्या हो जाएगा? तैरना। मैं एक एक वर्ड का दोस्तों आपको हिंदी बताऊंगा, प्रोनाउंसिएशन बताऊंगा, पूरे सेंटेंस को ट्रांसलेट भी। मैं स्टार्टिंग में जो बोलता हूं दोस्तों, उसमें आपको कहीं भी कमी नहीं मिलेगी, कहीं ज़्यादा ही चीज़ आपको बीच में मिलने वाले हैं। तो क्लास को पूरा देखना है, एंड तक देखना है, कभी भी छोड़ना नहीं है, और ध्यान से देखना है यदि आप दिल से चाहते हैं कि आपको पढ़ने आ जाए, सीखने आ जाए। क्योंकि आपके लिए दोस्तों मैं बहुत मेहनत करता हूँ, और आपके लिए मैं हमेशा दिनों रात सोचते रहता हूँ कि किस प्रकार की क्लासेज आपके लिए मैं प्रोवाइड कराऊँ, ताकि आपका ग्रोथ हो और अच्छे से आप सीख पाएँ। दोस्तों आपकी क्या इच्छा है, आप कैसे चाहते हैं, वो कमेंट में बता सकते हैं, या मेरा जो व्हाट्सअप नंबर है शायद आपके पास हो, नहीं भी होगा तो मैं आगे दे दूंगा, उसके सहायता से आप बता सकते हैं कि आपको कहाँ पे दिक्कत है, मैं आपका हेल्प करूंगा, ठीक ना। 100% मैं आपका हेल्प करूंगा। चलिए यहाँ पे देखिए लिखा है, बट लेकिन, लेट मी स्विम, मुझे तैरने दो, टू द बैंक बाई माई सेल्फ, खुद से किनारे तक मुझे तैरने दो, मैंने किनारे तक तैर कर मुझे जाने दो खुद से, ठीक ना, तुम्हारी सहायता नहीं चाहिए। ये चीज़ अर्थन पॉट ने कॉपर पॉट से बोला। चलिए अब आगे देखते हैं दोस्तों, यहाँ पे द अर्थन पॉट बिगेन टू स्विम टुवार्ड्स द बैंक ऑफ द रिवर, TWOWARDS को टुवार्ड्स पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे? टुवार्ड्स। मैं आपको इसको सिखाऊंगा कैसे पढ़ना है, क्योंकि थोड़ी सी हार्ड वर्ड है। टुवार्ड्स, अर्थन पॉट आपको शुरू से मैं पढ़ा रहा हूँ। बिगेन मिस होता है शुरू करना, बिगेन मिस क्या हो जाएगा? शुरू, ठीक ना। बैंक मिस किनारा मैं अभी बताया हूँ, रिवर मिस नदी भी बता दिया हूँ पहले ही। चलिए अब इसको हम लोग ट्रांसलेट करते हैं। स्विम मिस तैरना भी आता है। चलिए यहाँ पे लिखा दोस्तों, द अर्थन पॉट बिगेन टू स्विम, मिट्टी का बर्तन तैरना शुरू कर दिया। क्या कर दिया? शुरू कर दिया। टुवार्ड्स द बैंक ऑफ द रिवर, नदी के किनारे की ओर। अब देखिए यहाँ पे टुवार्ड्स मीन्स क्या होता है? की ओर, टुवार्ड्स मीन्स होगा की ओर, नदी के किनारे की ओर मिट्टी का बर्तन खुद से तैरना शुरू कर दिया, ठीक है। चलिए बहुत दोस्तों ये इम्पोर्टेंट क्लास है, देखिए इसमें बहुत सारे वर्ड आपको बड़े बड़े भी मिल रहे हैं, ठीक है। एज द कॉपर पॉट ट्राइड टू स्विम, एज द कॉपर पॉट ट्राइड टू स्विम, वाटर गॉट फिल्ड इनटू द पॉट एंड द कॉपर पॉट ड्रॉन्ड, ठीक है। चलिए कह रहे कि एज, इसको एस को हम लोग एज पढ़ेंगे। कॉपर पॉट आपको पता है बर्तन,
ट्राइड मीन्स होता है कोशिश करना, ट्राई मीन्स होता है कोशिश करना, यहाँ पर ट्राइड है कोशिश किया, इस तरीके से होगा कोशिश किया। स्विम मीन्स हो जाता है तैरना, क्या होगा तैरना। वाटर, वाटर मीन्स होता है पानी। गॉट फील्ड यानी गॉट फील्ड मतलब भर जाना, ठीक है ना, भर जाना, भर गया। इनटू द पॉट बर्तन में, ठीक है। एंड द कॉपर पॉट ड्रॉन्ड, और ड्रॉन्ड मीन्स मैं स्टार्टिंग में ही बताऊँ डूब गया। आपको लगभग समझ में आ गया होगा इतना बड़ा सेंटेंस। जैसे आप वर्ड मीनिंग जानेंगे, अर्थ जानेंगे, स्पष्ट रूप से आपको ये चीज़ आने लगेगा, ठीक है। चलिए, एज द कॉपर पॉट ट्राइड टू स्विम, जैसे ही कॉपर पॉट तैरना शुरू किया, तैरने की प्रयास किया। वाटर गॉट फिल्ड इनटू द पॉट, फिल्ड मीन्स होता है भर जाना, पानी बर्तन में भरने लगा, ठीक है, भरने लगा। एंड द कॉपर पॉट ड्रॉन्ड, और कॉपर के जो पॉट थे, बर्तन थे, वो डूब गए। क्या हो गए, कॉपर के बर्तन डूब गए। चलिए, कॉपर के बर्तन में पानी भरने लगा, भर गया और वो डूब गया। बट अर्थेन पॉट रिच द बैंक, अर्थेन पॉट यानी मिट्टी का बर्तन, रिच मीन्स होता है पहुंच गया, यहाँ पे रिच्ड पास्ट फॉर्म में है। आपको पता है दोस्तों, स्टोरी पास्ट फॉर्म में ही होता है, बीत गया होता है, ठीक है ना, पहुंच गया। बैंक मीन्स किनारा में बताया हूँ। जब लेकिन, बट मीन्स क्या हो जाएगा, लेकिन मिट्टी का बर्तन किनारे पहुँच गया। लेकिन क्या हुआ, मिट्टी का बर्तन धीरे धीरे किनारे पहुँच जाता है, ठीक है। तो देखिए दोस्तों, इस कहानी से हमें सीख क्या मिलती है, बहुत इंपॉर्टेंट कहानी थी। मोरल ऑफ द स्टोरी, इस कहानी से सीख क्या मिलती है, ये चीज़ सीखते हैं। वीकनेस, क्या पढ़ेंगे यहाँ पे, वीकनेस यानी कमजोरी। वीकनेस इज नॉट इन अपीयरेंस, देखिए अपीयरेंस, ठीक है ना, मतलब दिखना। अपीयरेंस मीन्स क्या, दिखना। कमजोरी नहीं दिखता है, किसकी क्या कमजोरी है वो दिखता नहीं है। जैसे कि कॉपर पॉट को मिट्टी का बर्तन बहुत कमज़ोर दिख रहा था, उसको लग रहा था कि ये बहुत कमज़ोर है, मैं तो मजबूत हूँ, ठीक है ना, ये मिट्टी का बना हुआ है, ये कमज़ोर है। उसको हाँक रहा था कि तुम कमज़ोर हो भाई, डूब जाओगे, मेरे पास आ जाओ। वो क्या बोला कि तुमको अपने दयालुता के लिए तुम्हें बहुत बहुत धन्यवाद मेरे दोस्त, मैं प्रयास करता हूँ किनारे तक जाने की, तुम भी अपना प्रयास करो किनारे लगने की। दोनों अपने प्रयास करने लगे, जिसमें मिट्टी का बर्तन नहीं डूबता है, जबकि कॉपर के बर्तन में धीरे धीरे पानी घुसने लगती है और वो डूब जाता है। तो किसी की कमजोरी दिखती नहीं है और किसी को कमज़ोर आंकना भी नहीं चाहिए, क्योंकि हो सकता है कि सामने वाले आपको बहुत कमज़ोर दिख रहा होगा लेकिन आपसे कहीं स्ट्रांग होगा, तो बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं। तो दोस्तों, यह क्लास कैसा लगा प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना है। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए दोस्तों, सब्सक्राइब करने से आपको बहुत फ़ायदा होने वाला है। सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा के ऑल पे क्लिक कर लीजिएगा। हाँ दोस्तों, मैं बात किया था नंबर देने की, तो यही मेरा व्हाट्सअप नंबर है, आप इस पर हाय हेलो लिखकर आप पूरे वीडियो ले सकते हैं। चलिए दोस्तों, आज क्लास यहीं पे एंड करते हैं, मिलते हैं अगले क्लास में। जय हिंद।